दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। आदाब, आपके ही चैनल मेडिक्योर में आपका खैर मकदम इस्तकबाल व स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हार्ट ब्लॉकेज, यानी कि हार्ट ब्लॉकेज या शरीर की नसों में ब्लॉकेज। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जो होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे हार्ट की बीमारियां, फिर कारण, लक्षण और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन, और सबसे अंत में बताएंगे कुछ सुझाव। हार्ट की ये 4 बीमारियां हमारे देश और समाज के लोगों को बहुत तेज़ी से मार रही हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नंबर 1, नंबर 2 कार्डियोमायोपैथी, नंबर 3 वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, नंबर 4 एंजाइना पेन। हमारे देश हिंदुस्तान में हर साल 17 लाख से अधिक लोग दिल की बीमारियों के कारण मरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 2030 तक 2.3 करोड़ तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। दोस्तों, इससे निपटना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सावधानियां ज़रूरी हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप देख रहे हैं आपका ही चैनल मेडिक्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप देख रहे हैं मेडिक्योर। अब हम बताएंगे हार्ट ब्लॉकेज के कारण। हार्ट ब्लॉकेज के कारण नंबर 1 कारण है डायबिटीज़। एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण हार्ट की नसों को नुकसान पहुंचता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण है मद्यपान, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे का सेवन। चौथा कारण है कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है या हो जाते हैं। पांचवा कारण है जेनेटिक, यानी कि परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री होना, यानी कि अगर आपके माता पिता को हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है तो आपको भी होने की संभावना होती है। अब आपको ले चलते हैं सीधा लक्षणों की तरफ। इस हार्ट ब्लॉकेज के जो लक्षण हैं, सीने के बीच में दर्द होना, भारीपन लगना, जलन होना, बाएं कंधे में दर्द होना, चलते वक्त तकलीफ बढ़ना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर ठंडा होने के साथ साथ पसीना आना आदि लक्षण देखे या पाए जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सीधा उस कॉम्बिनेशन की तरफ। उस कॉम्बिनेशन में 3 मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 क्रेटेगस, आपकी स्क्रीन पर इसे हार्ट टॉनिक भी कहा जाता है। यह हार्ट का सबसे अच्छा टॉनिक होता है, या होम्योपैथिक चिकित्सक हार्ट के मामले में इसे सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। या हार्ट मसल को डैमेज होने से बचाता है, हार्ट ब्लॉकेज को रिमूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अब नंबर 2 पे हम अगर आ जाएँ तो अर्निका एक्सीडेंट से हुई हानि की क्षतिपूर्ति करता है, नसों की ब्लॉकेज को रिमूव करता है, ब्लड क्लॉटिंग को दूर करके ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, सीने के दर्द में भी उपयोगी है। ये लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों से भी महफूज रखता है और बचाता है। लकवा होने के बाद आपको ठीक भी करता है। नंबर 3 पर आती है मेडिसिन अर्जुना मदर टिंचर। यह मेडिसिन नसों के ब्लॉकेज को दूर करती है, हार्ट पेन या एंजाइना पेन को कम करती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग हजारों साल से किया जाता है। अर्जुन की छाल का उपयोग किया जाता है। इसे चाय या काढ़ा में भी उपयोग किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक 3 मेडिसिन को मिलाकर 30 से 40 ड्रॉप पीने का परामर्श देते हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रेटेगस मदर टिंचर, अर्निका मदर टिंचर और अर्जुना मदर टिंचर, ये तीनों मेडिसिन को मिक्स करके 30 से 40 बूंद लेने का परामर्श देते हैं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक इसको 10 से 15 ड्रॉप्स 5-5 मिनट के अंतराल पर पीने का परामर्श देते हैं। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज के मामले में इसको ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लकवा और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक डॉक्टर का मानना है कि इस कॉम्बिनेशन का उपयोग हार्ट के मरीज पर किया गया, उसका हार्ट का जो ब्लॉकेज था वो भी रिमूव हो गया। उसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी भी उसकी जड़ से ख़त्म हो गई। यानी कि यह पुरुषों की बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काफ़ी उपयोगी है। या एक डॉक्टर का मानना है कि शरीर की सभी ब्लॉकेज नसों को खोलने का काम करती है। मेरे दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ सुझाव की तरफ। कुछ सुझाव मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीज़ होता है तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। कार्डियोलॉजिस्ट से इसका परामर्श ले। कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लेने के बाद किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से अपने लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कराएं। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन
कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसको प्रिस्क्राइब करा लें। ये दवा बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ और भी सुझाव बताऊंगा। अपने खान पान को नियंत्रित रखें और व्यायाम ज़रूर करें। अगर हार्ट में ब्लॉकेज ज़्यादा है तो हल्का व्यायाम करें, बहुत ज़्यादा है तो पैदल चलें। धीरे धीरे आप अपने एक्सरसाइज को बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका ब्लॉकेज रिमूव हो वैसे वैसे एक्सरसाइज को भी बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन को लें। और अब मैं इस दुआ के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे।